और बच्चों, let's read the question. So question says, which of the following statement is correct? Key concept. Types of thermodynamic system. थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करे उसे ओपन सिस्टम कहा जाता है। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से मैटर का एक्सचेंज ना करे लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज करे उसे क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से ना तो मैटर का और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करे उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। ये स्टेटमेंट कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ कवर्ड बीकर इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। यहां कह रहा है कवर्ड बीकर, अगर बीकर को हम कवर कर देंगे तो एनर्जी का एक्सचेंज तो करेगा लेकिन मैटर का नहीं करेगा, जिससे वो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है। तो ए आपका इनकरेक्ट है। बी, there is an exchange of energy as well as matter between the system and surrounding in a closed vessel system। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सी, the presence of reactant in a closed vessel made up of copper is example of closed system। yes, बिल्कुल करेक्ट है। जो क्लोज्ड वेसल है वो कॉपर की बनी है और कॉपर आपका कंडक्टिंग मटेरियल है और कंडक्टिंग मटेरियल होने के कारण ये एनर्जी का एक्सचेंज कर जाता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं करता और जिस कारण से ये क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है। डी, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन थर्मस फ्लास्क ऑफ एनी अदर क्लोज्ड आइसोलेटेड वेसल इज एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड वेसल। नहीं, अगर आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क है तो वो ना तो मैटर का एक्सचेंज करता ना ही एनर्जी का करता और वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो डी भी आपका इनकरेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।